अगर हमारे साथ पहली बार इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आपका लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रोज का वीडियो आपके साथ हम शेयर कर सके। तो फिर से एक बार हम अपनी पूरी टीम के साथ आपका स्वागत करते हैं। और अब जैसे कल हम लोगों ने शाम को देखा और आज देखा महाराज जी, अब हमारा प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि दीपावली अगर इसको हम लोग वैज्ञानिक तरीके से देखें तो बरसात की समाप्ति होती है, और बरसात समाप्ति के बाद बहुत सारे कीचड़, गंदगी और कीटनाशक, कीट पतंग ऐसे हो जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो लोग साफ सफाई करते हैं, घरों में दीप, अब तो दीप जलाने की जो दीप हम लोग आज से 25 साल 30 साल पहले जो घर में अपने दीप जलाते थे, उसका स्थान आज जो है ना प्लास्टिक का बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उस जगह को ले लिया है। तो जिस हिसाब से, जो जिस सोच से कि बरसात के बाद अब आपका शरद ऋतु का आगमन होता है और उस समय जो हानिकारक कीट पतंग होते हैं उनके नाश के लिए दीप जलाया जाता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया। तो खैर समय के साथ हम लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं। तो कल जब हम लोगों ने देखा कि लोग धनतेरस के नाम पर बहुत बड़ा बाजार में व्यापार का कार्य हो रहा है, लोग अपने जिनका जो बजट है, बजट के हिसाब से झाड़ू से लेकर अब फॉर्च्यूनर कार तक लोग खरीद रहे हैं। तो हम आज का हम प्रश्न रखेंगे कि किस तरह से लोग दीपावली का तैयारी करें, और विशेष रूप से घरों में जब आप दीप जलाएं, बच्चों को कैसे पटाखों और खतरनाक जो रसायन वाले जो चीज़ हैं उनसे कैसे दूर रखें, किस तरह दिवाली की तैयारी करें, क्यों करें और अब तक हम लोग क्यों करते आए हैं। तो इसी पर हम चाहेंगे कि आज का हमारा सवाल हो। और इसके बाद छठ भी है, तो फिर छठ में भी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे तो किस प्रकार दिवाली की तैयारी करें, घर में दिवाली का तैयारी कैसे करें जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दिवाली से सबसे विशेष नाता भगवान राम का है, और कहा गया है कि राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। तो कई पुरानी कथाएं जुड़ी हुई है उनसे। पहली एक पुरानी कथा है कि भगवान विष्णु जब समुद्र मंथन हुआ था तो माँ लक्ष्मी का विवाह हुआ भगवान विष्णु से। तो वहाँ के जो परिकर लोग थे, जो सहायक लोग थे, सब लोगों ने मिल करके माँ लक्ष्मी के स्वागत में दीपावली उत्सव मनाया और सबको प्रसाद भंडारा और सुंदर व्यवस्था करके एक संदेश दिया कि जीवन में प्रकाश आना चाहिए। जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत बहुत कथाएं दीपावली से जुड़ी है, सबका लक्ष्य एक ही है कि आपके जीवन में प्रकाश आए। दीपावली प्रकाश का प्रतीक है, उत्सव का प्रतीक है। हमारे भारत देश में जितने भी त्योहार हैं, ये साल भर त्योहार आते रहते हैं, उन सभी त्योहारों का उद्देश्य एक ही है कि आपके जीवन में प्रकाश आए, आप उत्सव पूर्वक जीवन जिए और आपके जीवन में खुशबू भरे, आनंद भरे। हम लोग देखे, आप धनतेरस की बात कर रहे हैं, शॉपिंग तो हो रही है पर राम से दूर दूर तक नाता नहीं है। राम या हमारे भारत के पर्व त्योहार जो हैं, इसलिए नहीं है कि हम हुड़दंग मचाएं, अयाशी करें और जुआबाजी करें और अनर्गल काम करें। जी बिल्कुल। ये जो पर्व आते हैं आपको और जीवन में चेतना को विस्तार देने के लिए आते हैं, और ज्यादा समझने की। जी, ज्ञान का विकास हो, बोध का विकास हो, न कि और आपका चेतना स्थिर हो जाए, पतन के तरफ जाए। तो दिवाली से आप सीखे क्या, ये महत्वपूर्ण बात है। अब आप बोले कि धनतेरस में लोग तमाम तरह के शॉपिंग कर रहे हैं, आप दिखा दीजिए कहीं राम शॉपिंग कर रहे थे क्या? नहीं, उनकी कथा में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। राम तो जीवन भर त्याग पर जिए। उन्होंने 1 मिनट में पिता ने कह दिया राज छोड़ दो, राज छोड़ दिया।
हाँ? समाज ने आक्षेप लगा दिया तो 2 मिनट में अपने कष्ट सह के पत्नी को छोड़ दिए। हाँ? राज्य त्याग दिया, जीवन भर समाज के काम में, धर्म के काम में, अनपढ़ों को, गरीबों को गले लगाया, सबरी को गले लगाया, जटायु को गले लगाया, सबको प्रेम दिया और हमेशा एक त्याग का परिभाषा और त्याग का सीख दे करके राम गए। और यहाँ आप इस चीज में लगे हैं कि कितना महंगा शॉपिंग करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खरीदना नहीं चाहिए, कहीं जीवन में जो जरूरत की वस्तु है नहीं लाना चाहिए, पर आप राम से जोड़ करके आप उदासी राम बना देते हैं कि वो राम से आपको मतलब नहीं है। आपको कौन राम से मतलब है? जो राम बहुत भोग करे। एक दोहा है कि राम नाम कड़वा लगे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सही बात। तो आप कर क्या रहे हैं, एक बार विचार करिएगा कि राम से आपको नाता नहीं, रामत्व से आपको मतलब नहीं, राम तत्व क्या है उसके प्रति जरा भी ध्यान नहीं है लोगों का। ऊपरी ऊपरी बनावट पर, सजावट पर, दीपक आप हम जलाएंगे 2 घंटा 1 घंटा जलेगा, लेकिन वो किसका प्रतीक है? जितने भी पर्व त्योहार हैं वो इशारा के लिए हैं, प्रतीक हैं। प्रतीक समझते हैं ना? आपको आपसे परिचय कराने के लिए, आपके जीवन में कल्याण के लिए वो पर्व रचे गए हैं सब लोगों के लिए। तो अगर आप वास्तव में प्रकाश चाहते हैं तो 2 घंटा का प्रकाश आपके जीवन में जो दीपक जला रहे हैं इसीलिए आया है कि हमारे आपके जीवन में हमेशा प्रकाश आ जाए। तुलसी बाबा के एक दोहा है, राम नाम मन दीप धरू, जी ह देह हरिद्वार, आ तुलसी भीतर बाहरऊ, जो चाह सिउ जियार। इसका अर्थ है कि भगवान का नाम, गुरु का नाम या राम नाम अपने जिह्वा पर रखिए। ये भी एक ज्योति है, प्रकाश है। दीप मतलब दीपक, तो उसको हम आप मुख में रखे तो क्या अर्थ होगा? बोले जी ह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर, मतलब बाहर भी प्रकाश होगा, अर्थात भौतिक जगत में भी आपका प्रकाश होगा। जिस समाज में, जिस माया में रह रहे हैं वहां भी आपका उत्थान होगा बाहरी दुनिया में, और उससे अधिक होगा आंतरिक जीवन में, भीतरी जीवन में असली प्रकाश वहां होगा। दोनों प्रकाश की आपको जरूरत है। आपको ज्ञान रहेगा, बोध रहेगा, समझ रहेगा तो समाज में अच्छा करिएगा, और आंतरिक ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा तो आप अपने जीवन में अपने लिए हमेशा शुभ रहिएगा, अच्छा रहिएगा। महाराज जी, अब जैसे हम लोग देख रहे हैं जी कि जिस प्रकार धीरे धीरे सारा हम लोग की जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म होते जा रहा है, और जैसा हम लोग जहाँ से खड़ा होके अभी जहाँ पर हम लोग रहे हैं, जिस उम्र अवस्था में पहुँचे हैं, अगर यहाँ से पीछे का हम लोग इतिहास देख रहे हैं तो मेरा यह मानना है, यह सोचना है कि आने वाला समय में तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमारी नई जो पीढ़ी है वो शायद बिल्कुल इस चीज़ से दूर चली जाए। तो कैसे कोई अगर हमारा वीडियो देख रहा है, आपको सुन रहा है कोई व्यक्ति, और चाहे कि हम अपनी चीज़ों को जोग के रखें, बरकरार रखें, तो क्या करना चाहिए उनको? बात बिल्कुल आपकी ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने कहा है कि अगर हमारी जो पीढ़ी आने वाली है वो अपनी परंपराओं से, अपने मर्यादाओं से और अपने जो जड़ के चीज़ें हैं उनसे कट जाएंगे तो होगा क्या, जे विदेशी बन नहीं पाएंगे और भारतीय रह नहीं पाएंगे। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा उनके साथ ना। बिल्कुल उनके साथ इतना गड़बड़ी हो जाएगा कि आप ऊपर ऊपर से शरीर केवल भारतीय है पर मन से, वचन से, जीवन से आप विदेशी हो गए। तो विदेशियों को तो यही सोच था, मैकाले का जो शिक्षा पद्धति है उसका यही कहना था कि हम ऐसा
एजेंट तैयार करेंगे अपने शिक्षा व्यवस्था से, जे हमारा केवल नौकर बन करके हमारी संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार करे और अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, अपना धर्म और अपना ज्ञान अध्यात्म सब भूल जाए। लेकिन ऋषियों ने हार नहीं मानी, ऋषियों ने अलग रचना किया, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, वेदांतों का, धर्म ग्रंथों का, कि अगर आप उससे जुड़े रहे, पर्व त्योहार से जुड़े रहे, तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है उससे जुड़ करके आप अपने जड़ से नहीं कटेंगे, अपने चीजों को बचा के रखेंगे। देखिए आज का युवा पीढ़ी, एक विशेषता ये भी है कि आज का युवा पीढ़ी थोड़ा खुलम खुल्ला है। पहले के लोग क्या थे, मिलावटी ज्यादा थे, बात मुस्कुरा कर करेंगे, दबा के करेंगे, साफ साफ नहीं बात करेंगे आप, तो युवा पीढ़ी देख जाती है कि ये बनावटी आदमी है, फिर कट लेगा आपसे। उसको पाखंड नहीं पसंद है, अध्यात्म हो या धर्म हो या जो भी आपका पर्व त्योहार है, अगर आप उसका सही अर्थ नहीं बताइएगा, सही चीज उसके पास नहीं ले जाइएगा, तो भागेगा ही। अब आप उसको कह दीजिएगा भाई देखो 4 दीपक यहाँ ले आकर के जला दो, आपको इतना धन जो है प्राप्त हो जाएगा। आजकल इसी का व्यापार चल रहा है। अब बड़े बड़े गुरु लोग इसी के नाम पर धंधा चमक रहा है, केवल लोभ को मतलब भजा करके, लालच दे करके, लोभ दे करके जो नेता लोग करते हैं, वही हाल धर्म शास्त्रों में और हमारे बड़े बड़े जो चैनलों पर आ रहे हैं, आप लोग देखते ही होंगे, तो क्या करते हैं, ललचाते हैं, फलाना काम करो तो फलाना उपलब्धि मिल जाएगी, फलाना करो तो फलाना हो जाएगा, नीम का पत्ता, पीपल के पत्ता, दीपक जलाओ, 4 बजे ऐसे कर दो। तो इसी को आप अगर अध्यात्म मान लीजिएगा तो कहेगा इसमें कोई खास बात है नहीं। अगर ये वही कहता कि नहीं भैया पढ़ लिख करके पहले अपने जीवन को बनाओ और पुरुषार्थ करो, कर्म योगी बनो, भगवान कृष्ण के गीता से तुम संबंध जोड़ो, विवेकानंद के कर्म योग को पढ़ो और कृष्ण किस चीज को करने को कह रहे हैं उसको जानो। कृष्ण कभी कहें कि पीपल के पीछे और ये विधियों के पीछे परेशान रहो। ये बीच में घुसपैठ कहाँ से हुआ, कौन लोग ऐसा? वही लालच का खेल है। हमारा आपका मन भी तो लालची है ना, हम भी सोचते हैं कोई सस्ता उपाय मिल जाए, शॉर्टकट काम से भागते हैं, मेहनत से भागते हैं, तो इसका फायदा उठाने वाले लोग उठा रहे हैं। इसलिए हमारे राम जब लंका विजय कर करके अयोध्या के तरफ चले, बहुत कम समय था, बहुत कम समय, क्योंकि भरत जी बोल दिए थे कि भैया ठीक है आपका जितना दिन अवधि है उतना दिन तक मैं रह लूंगा, पर उसके बाद 1 मिनट भी हमसे नहीं रहा जाएगा। कथा कहती है कि सरजू जी के किनारे चीता सजा करके बैठ गए थे भरत जी, और इधर राम जी की प्रेरणा और राम जी का भाव देखिए, केवट भैया से मिले, उसके बाद विमान ला करके प्रयागराज उतार दिए, क्योंकि बाबा भरद्वाज जी को बोल के गए थे कि हम आपसे जरूर मिलेंगे। संतों के चरणों में बैठे, सीख लिया, गंगा स्नान किया और हनुमान जी को भेजे कि आप जाइए अयोध्या और जा करके भैया को संभालिए कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो ये राम की जीवन है, राम का दिनचर्या है कि जब भरत जी के पास हनुमान जी गए तो कथा कहती है कि उन्होंने विप्र वेश बना के ब्राह्मण के गए, क्योंकि उधर से जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो बानर रूप में थे, तो भरत जी को दोबारा बानर रूप में जाते तो शायद घबरा जाते कि आता है जब बानर तो बुरे खबर लाता है। बहुत लंबी सोच वहां पर रही और गए तो सीधे अपना परिचय नहीं दिया, वो चिता पर बैठे और जा करके सीधे अपना बात रखे, क्या रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अब इस चौपाई में पूरा कथा कह दिए। जी। उन्होंने कहा कि देखिए भगवान लंका विजय कर चुके हैं, पहला शांति ऐसे मिल गया,
और देवता लोग इसको गान कर रहे हैं। अच्छा, जिनका हरण हुआ था वो क्या हुआ? बोले सीता सहित। अच्छा, जिनको शक्ति बाण लगा था, बोले अनुज प्रभु आवत। तीनों साथ में आ रहे हैं। अब जैसे ही भरतलाल जी ये बात सुने, उठ गए और बोल पड़े, को तुम तात कहाँ ते आए? अमोहि परम प्रिय वचन सुनाए। आप कौन है, कहाँ से आए हैं? लेकिन धन्य है हनुमान जी, पहले भगवान की कथा कहा, भगवान की चर्चा किया और जो मूल बात था वो बताए। उसके बाद अपना परिचय। तब जब पूछा गया तब बताए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपानिया। हे भरतलाल जी, मैं हनुमान हूँ और प्रभु हमको भेजे हैं, इसलिए मैं आया हूँ। इतना हुआ तो बजरंगी लाए खबरिया, भैया भरत भय बावरिया। भागते भागते गए लंका, अयोध्या जी माताओं को बताया, वशिष्ठ बाबा को बताया और बताने के बाद पूरी सभा में आनंद मन गया। भगवान राम का विमान उतरा। लेकिन राम से हम लोग सीख लें, अगर दीपावली मना रहे हैं, कि सबसे पहले राम किससे मिले। आपका तो थोड़ा मनमुटाव किसी से हो जाता है तो आप दूर दूर भागते हैं, आप नजर नहीं मिलाना चाहते हैं और अंदर अंदर जो है अहम जो है टकराते रहता है। लेकिन राम जी ने शिक्षा दी कि जीवन में कभी भी किसी से मनमुटाव हो जाए, मनमैल हो जाए, तो कभी भी बैर से नहीं जीता जा सकता है। आज जीतो कल जीतो, उनके लिए भी लाभ है, आपके लिए भी लाभ है। प्रेम से जीतो, मेल जोल से रहो, भाव प्रेम से रहो। तो सबसे पहले उन्होंने किसको गले लगाया? माँ के कई को, क्योंकि उनको मन में ग्लानि न हो जाए कि हमको राम अंदर से अपनाए नहीं है। तो प्रथम राम भेटी के कई, प्रथम राम तो गलानी से गल रही थी, भगवान उसको अपनाए। उसके बाद अयोध्या के जो मूल जो बना हुआ था राजमहल, वहां पधारे, स्नान ध्यान हुआ। उसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल विलंब नहीं करना है, आज ही तिलक कर देना है, तुरंत। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और राम राज कैसा? बैर नु कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई बैर नहीं करता, विषमता खो गया, सब राजा प्रजा सब आनंद में हैं, सुखी हैं। तो राम के दीपावली से हम लोग यही सीख ले कि रामत्व तो जीवन में आए और राम हमारे राम तत्व क्या है, उस राम को हम जाने और उस राम को जीवन में उतारे कि शरीर भी मर जाए तो वो राम बचा रहे। तो कहा गया है कि वैद्य मुआ रोगी मुआ, मरी मरी गया शरीर। और कहा गया है कि आशा तृष्णा नाम मुरी कह गए दास कबीर, कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो उस चीज पर ध्यान दिया है संतों ने, ऋषियों ने। और जो विदेशियों का आजकल कंपनियों का प्रचार है, बहुत तरह की समय का सम्मार है। आप देख रहे हैं कि खूब लोग आज देशभक्ति दिखा रहे हैं कि भाई देखो अभी दीपावली आई है तो कुम्हारों के घर में भी दीपक जलना चाहिए, उनके घर में भी थाली बढ़िया से उनका व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा मिट्टी का दीपक आप जलाइएगा। हम लोगों का भी संदेश है, जरूर अपना घर में मिट्टी का दीपक लाएं। और अपना घरेलू जो किसी समय में इंजीनियर कहा जाता था, कुम्हार भाइयों का, बर्तन का वो लोग इंजीनियर हुआ करते थे। पर स्टील का प्रभाव बढ़ा, कंपनियों का प्रभाव बढ़ा कि जो भी गांव के और भारतीय जातियों का अलग अलग जो व्यवसाय था वो सब छिन गया। ठीक है ना? तो एक दिन का देशभक्ति लोग दिखा रहे हैं दीपावली में, और 362 दिन तो वही हाल है, क्योंकि उनके जगह स्टील कंपनियां ले ली, बड़ी बड़ी कंपनियां हर चीज पर कब्जा कर ली। तो छोटे लोगों का व्यापार और धंधा, उनका रोजी रोटी तो मारा गया है कि नहीं? आप दूध में जाइए, बड़ी बड़ी कंपनियां दूध, जितने भी ग्वाल बाल थे सबका धंधा वो ले ली।
तो जहाँ भी आप देखिए वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कब्जा है, उन्हीं का सब प्रचार प्रसार है। और छोटी मोटी लोग दिखाते हैं देशभक्ति जब जब दिवाली आ जाता है, केवल एक दिन के लिए। जी, न राम से मतलब है, न रामत्व से मतलब है, बाजार का प्रचार प्रसार है और पूरे तरह से मार्केटिंग है। तो आप ऐसा न करें, आप अपने घर में प्रयास करें कि जीवन में राम आए, मन में प्रकाश हो, जीवन में ज्योति आए और बोध हो, ज्ञान हो, धर्म का प्रचार हो और वास्तव में असली दिया जलाएं। वो दिया का नाम है ज्ञान, उस दिया का नाम है भक्ति। वो ज्ञान, भक्ति, अध्यात्म और सत्संग को जीवन में उतारे और जुआ, शराब, नशा, हुड़दंग और हो सके तो पटाखा जलाएं, पर कम जलाएं, किसी को क्षति न हो, किसी को नुकसान न पहुंचाए। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया से आप राम और दीपावली उत्सव को मनाएं और जीवन में रामत्व लाए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और हमें लगता है कि आज का जो प्रसंग है ना बहुत सुंदर है और आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए फिर से हम आपको एक बार धन्यवाद। और जाते जाते जरूर निवेदन करेंगे कि बात अच्छी है, इसलिए जिस प्रकार हम यहाँ से बैठकर आप तक इस बात को पहुँचाते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़कर इस बात को दूसरे तक पहुँचाएं, क्योंकि यह एक अभियान है, एक प्रयास है कि कुछ बातें आप तक पहुँचाई जाए। और इस शुभकामना के साथ कि यह दिवाली वास्तव में आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए, ज्ञान का प्रकाश। बहुत सारी बातें महाराज जी ने रखी और सभी बात आपके लिए लाभदायक हो सकती है तब जब आप इस पूरे बात को सिलसिलेवार से सुनिए और इस पर मंथन करिएगा, जरूर मंथन करिएगा। और हमें लगता है जब आपकी रिएक्शन आती है, आप बातों को लिखते हैं चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया, तो आपको हमें लगता है कि आप बातों को गहराई से सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, प्रयास होता है ना कि 1000 लोग हमें सुन रहे हैं, लेकिन आपका जब रिएक्शन आता है तो लगता है कि नहीं, बात आप तक पहुंच रही है। फिर जाते जाते हम एक बार आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सुबह जगिए और बच्चों के बीच आप जो है ना ज्ञान कैसे बच्चों में जाए, यहाँ सोचने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर हम लोग धीरे धीरे विनाश। महाराज जी ने एक बात कही ना कि ना ही आप भारतीय रहेंगे ना ही विदेशी बन पाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर एक अलग जलवायु में बना हुआ है, कर्म भोगी है, भोग भूमि नहीं है। कर्म आप यहाँ पर प्रधान है, तो आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो वो प्रयास करना आप मन से जरूर करिए, लेकिन तन से मत करिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हैप्पी दीपावली। और